Good evening, everyone. Voice आसुचे होप समस्त को voice ठीक ठाक आसुथिबो and welcome to StudyIQ. तो आज जो डिस्कशन रही ब्लू इकोनॉमी ऊपर आम डिस्कस करवा कारण ये जो सीरीज चलती आपंकर परिपूर्ण जो सीरीज चलती ये सीरीज रे आम मेन्स रो जो ओरिएंटेड टॉपिक सब नहीं कि आसुचो आपण मानक पई सो दैट जो मेन्स जो मैंने आगु को देबे किंबा प्रिलिम्स मध्ये जो आगु को रहिबो तो एमिति नाही कि जो मैंने एटा केवल आम कहबा कि मेन्स पई ना साधारणतः मु बहुत थर मध्ये कहिछि आपण माने अलगा फैकल्टीज बा मेंटर्स बा टीचर्स मान ठू मध्ये सुनिथिबे कि जदि कि मेंस रो प्रिपरेशन को काफी अच्छे से बा ढंग से जदि करूछन्ते ना ताले तार प्रिलिम्स अपने आप ही क्लियर हो जो अपने आप ही क्लियर हो जो तो सही दृष्टि रु जदि मु आपण मन को कहिबी व्हाट तो सही एंगल रु जदि कहिबी दैट मींस हमें ब्लू इकोनॉमी गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक्स रही हमरो मेंस एंड प्रिलिम्स पई ये काफी इंपोर्टेंट टॉपिक हमें जेबा गुड इवनिंग टू एवरीवन सनु प्रसाद सस्मिता व्हाट साहू एंड सनी प्रसाद एंड SMS साहू तो बाकी मैंने जो मैंने जॉइन कर समस्त को गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म StudyIQ प्लेटफॉर्म वन ऑफ द लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया। चलो फिर देखा ब्लू इकोनॉमी ना ब्लू इकोनॉमी आजिकल देखा PIB रे जस्ट 23rd ऑफ अक्टोबर गोटे आसला कि ब्लू इकोनॉमी को लेकिन सेटा आपको देखी एथरे ना ब्लू इकोनॉमी कहीं इंपोर्टेंट प्रथम कथा व्हाई ब्लू इकोनॉमी ना जदि आम देखा कि ब्लू इकोनॉमी इंपोर्टेंस कौन पाई देखो ब्लू इकोनॉमिक रो इंपोर्टेंस एथि पई रहिछि मु कहिबी बिकॉज ऑफ सिंपल बिकॉज ऑफ व्हाट आम जदि कहबा हमर जो लॉन्ग कोस्टल लेंथ रहिछि एंड एते बड़ कंट्री एते बड़ कोस्ट लाइन रहिछि तो तार जदि हमको बेनिफिट्स उठाइबार अछि एंड ये ब्लू इकोनॉमी गोटे गोटे कंपोनेंट तो आम डिस्कस करिया बट ता पूर्व मु टिके कहि दी कि ब्लू इकोनॉमी काहे की Now, when I say blue economy, that means I mean economy that is attached to the sea. What? जेतले blue economy कहूची, that means I mean economic activities simple associated with that is the sea or coastal line, or I would say coastal area. Now, why this one is important for India? Because target is your what? India at the rate 2047. Target is that we need to be a developed nation and GDP रे यदि हम देखिबा in terms of what GDP तो ब्लू इकोनॉमी रो शेयर को हमको बढ़ाइबार अछि प्लस कोस्टल इकोनॉमी जो रहिछि हमरो दैट मीन्स आम जदि कहबा जो कोस्टल इकोनॉमी ताकू आमको मध्य गोटे लिवरेज देवार अछि ताकू मध्य आमको एनहांस करिवार अछि एंड जो मोर देन 11,000 जो कोस्टल लाइन जदि आम न्यू कोस्टल लाइन कथा देखिबा 11,000 that would be what 98 point something that means आम कहबा 0.98 point something जदि आम कहिबा जो एतिक जो रहिछि बट 11,000 समथिंग लेट इट बी ये तुम नंबर एपट सेपट हो पारे अप्रोक्सली हमको 11,000 सब 11,100 बोधे हाँ 100 पाखापाखि मुझे अप्रोक्सली 11,100 ये जो कोस्टल लाइन रही तार मध्य हमको बेनिफिट्स दरकार प्लस जोटा आमर बारंबार मध्य प्राइम मिनिस्टर कहते मतलब मन की बात कथा नहीं जाओ डिफरेंट जगह को जिते मोदीजी जाऊँ से भी कहते कि सागर से समृद्धि बट सागर से समृद्धि एंड ये जो समृद्धि से जब आम चोला कथा नहीं जाओ चोला कथा नहीं जाओ इफ यू टॉक इनटू इंडस वैली आम लोथाल कथा नहीं जावा से आम कह सीपीआर्स इन गुजरात कोस्ट में सीपीआर्स थिला केरला कोस्ट रे थिला कोचिन कोस्ट आम कह तो ये जो आम एंशिएंट टाइम्स जो आम कह जो थिला जोटा कि ट्रेड थिला आम कोस्टल इकोनॉमी जो प्रमोशन थिला एंड दैट इज वाई से सब एरिया से डेवलप थिला एंड से आउ थे जदि आम कह कि जो सही ग्लोरी को रिवाइव करवा से जो आम ग्लोरी को आउ थे जदि रिवाइव करवा बा जो आम पास्ट ग्लोरी जोटा आम थिला ताकू जदि रिवाइव करवा देन शायद इंडिया जो टार्गेट रही आम कह से टार्गेट को आम अचीव कर राइट तो ब्लू इकोनॉमी दैट मीन्स सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड्स जॉब एंड ओशन इकोसिस्टम हेल्थ जदि आम कह ये डेफिनेशन
द ब्लू इकोनॉमी एनकम्पासेस मेनी एक्टिविटीज ब्लू इकोनॉमी रे कौन कौन आसे रिन्यूएबल एनर्जी दैट मीन्स हमें कौन कौन आसबो रिन्यूएबल एनर्जी विल बी देयर सस्टेनेबल माराइन एनर्जी हमें कहि परिबा टूरिज्म दैट मीन्स इको टूरिज्म मध्ये हे परिबो जोथरा हमें देखिबा मोर देन 41 मिलियन पर इयर्स जदि हम देखिबा ओशन कोस्टल टूरिज्म जोटा रहिछि सेटा जदि हम कहिबा क्लाइमेट चेंज मध्ये ये गोटे इंपोर्टेंस रही तेणु क्लाइमेट चेंज में कार्बन सिंक मध्ये ही परियो ड्यू टू द जमते हमें मैंग्रोव वगैरह जदि आफ्रेस्टेशन वगैरह करि परियो ता द्वारा एठी मध्ये टिके इंप्रूव हवर अपॉर्चुनिटी रही एंड काफी इंप्रूवमेंट मध्ये हमको देखा जिवो एठी राइट तो एठी ओशन एंड कोस्टल टूरिज्म मध्ये देखा जिवो हमको अपार्ट फ्रॉम दैट वेस्ट मैनेजमेंट रही मैरीटाइम्स ट्रांसपोर्ट मध्ये रही कारण आमर जानचो कि इंटरनेशनल जदि ओवर आम कहबा लगभग आम कहबा 80% ऑफ द इंटरनेशनल गुड्स but traded through the आम कहबा वाटर दे के था इन केस ऑफ इंडिया जति हम देखबा इट्स मोर देन 90% इन केस ऑफ इंडिया जति हम देखबा इट्स मोर देन 90% फिशरीज सेक्टर मध्ये रही तो ये सबू को मिसेइबा जति हम कहबा दैट मींस द इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट्स एसोसिएटेड विथ वाटर विथ व्हाट कोस्टल वाटर विथ सी वाटर बे ही परे बाइट ही परे ओशन ही परे ताकू नै के हम कहि परिबा नाउ दैट मींस एट ए जनरल लेवल जति हम कहबा तो blue economy refers to the sustainable use of the ocean, sea, marine resources for the economic growth, improved livelihood, job while preserving the health of marine ecosystem for India. The working ये दामे कहबा. The right this is the working definition जोटा adapted करा जाइछि. ताले ये होछि गोटे definition जोटा मु तमन को already देई देछि. एटा आप टिके आउ टिके लेटर साइज बड़ करथिले भलो हि थांदा बोधे. Right. Then the blue economy refers to what exploring optimizing potential of the ocean resource जोटा हमें already discuss कले because आमे कहबा एटा रहिछि हमर राइट कारण इंडिया रो जति हमें अंडर द लीगल जुरिडिक्शन जोटा हमर अनक्लोज रहिछि तो अनक्लोज रे हमर ईजेड जोटा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जोटा रहिछि केते 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोठी हम कहबा बेस लाइन टू फ्रॉम द बेस लाइन कना इंटरनल वाटर ता पछकु रहिछो बेस लाइन रहबो कंटीन्यूअस रहइबो आगे नहीं तो सेटा तम माने जानिछो जा भी रहिबो legal jurisdictions for the socio economic development पे आमे ताको यूज करि परिबा like this one you can see the coastal line जति में गुजरात रो जति वेस्ट बंगाल देखबा this is long coastal line ए जो long coastal line रहिछि हमरो that emphasizes not only just for extraction by use of marine resources but also integrated manner रे आमे ताको कोन करबा लिंकिंग करबा जति प्रोडक्शन कंजप्शन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफशोर ऑनशोर कोस्टल प्लस माराइन जोन तो ये जो जमती हमें चाइना कथा नहीं यूएसए कथा नहीं रशिया कथा नहीं जिते बड़ बड़ इकोनॉमी अच्छे ना दुनिया सब मारीटाइम सेक्टर्स को प्रमोट करूछंती से माने तो कोस्टल एरिया रे हमें कोन करबा पोर्ट्स करि परिबा we can have ports we can have salt industry we can have ship industry we can have petroleums refinery industry we can have what coastal economic zone रो मध्ये हमें करि परिबा प्रमोशन मध्ये करि परिबा गुड इवनिंग एवरीवन तो आमे सेथरे कोन करबा कोस्टल इकोनॉमिक जोन मध्ये ही परिबो एसईजेड मध्ये तमे करबो एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन करि परिबो मध्ये जेमति हमरो व्हाट दीनदयाल पोर्ट जोटा हमर कांडला पोर्ट कहूचे सेथरे एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन मध्ये रहिछि ताले आमे जदि कहबा जो कोस्टल इकोनॉमी दैट मींस काफी अपॉर्चुनिटी रहिछि एंड कोस्टल इकोनॉमी मध्ये तम माने जानचो कि कोस्टल एरिया मध्ये हाईली पॉपुलेटेड मध्ये आमे कहबा कि इट्स आल्सो हाईली पॉपुलेटेड रीजन राइट. The term closely ties with sustainability and is aligned with a sustainable development goal 14 life below water. That does not means कि आमे जेतले हमरो जो कोस्टल इकोनॉमी पा आमे जो ब्लू इकोनॉमी को हार्नेस करूचे while we are harnessing the blue economy we would not undermine the goal 14 of SDG. SDG रो जो गोल 14 रहिछु ताकू हमें अंडरमाइन करू ना राइट सेटा को मध्ये हमें ध्यान से रखुचे एमते नै कि ताकू हमें अंडरमाइन करूचे सी एंड माराइन रिसोर्सेस आमे कहि परिबा द दैट मींस आमे कहबा दैट मींस गोल जो 14 रहिछि ताकू मध्ये आमे कहबा वी आर आल्सो लाइफ बिलो वाटर ताकू मध्ये आमे फोकस करूचे फॉर द कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूज ऑफ द ओशन सीज एंड माराइन रिसोर्स मध्ये आमे कहि परिबा राइट दैट इज आल्सो देयर तो इंडियास माराइन जोटा आमे कहबा एंड कोस्टल रिसोर्स बेस एंड सिग्निफिकेंस मध्ये आमे ताकू कहि परिबा दैट इज आल्सो इंपोर्टेंट आकू मध्ये आमे कहि परिबा राइट that is also important जति हमें ताकू कहबा that is काफी इंपोर्टेंस मध्ये हमें पार्ट ताकू जति कहबा राइट ताले
ये गोल 14 मध्ये हमें ताकू जेतोळे आ गोटे टेक्निक मध्ये तम माने भी सुनथो जेमती सिविन सार कहंती कि तांकर गोटे ऑब्जेक्टिव थिला बा टारगेट थिला जेतोळे से लेखन्ते आंसर सस्टेनेबल गोल को ऐड कर दियंत तब तम माने मध्ये सेटा मध्ये से टेक्निक भी अप्लाई करि परिबो सॉरी जस्ट हाँ तो आम डिस्कस करुले ता द्वारा कौन कर आम यूज कर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अच्छी से तुम सब आंसर यूज कर राइट बस ताकू लिंक करियर अछि ताकू आमे टिके भलसे लिंक करियर अछि तो सस्टेनेबल दैट मींस कोस्टल इकोनॉमी पे आमे कहबा जो कोस्टल इकोनॉमी अछि बा ब्लू इकोनॉमी को जदि आमे प्रमोशन करबो त आम पे गोटे बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी रही कि ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जेमति हमरो प्रधानमंत्री मत्स्य जीवी स्कीम रही प्रधान मत्स्य संपद योजना रही देन ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी मध्य रही देन मत्स्य 6000 रही हाइड्रोकार्बन पॉलिसी रही दैट मीन्स आम कह सागरमाला रही भारतमाला रही तो बहुत गुड़ा आम कह स्कीम बा इनिशिएटिव जोटा गवर्नमेंट नहीं सेमती आम कह आ गोटे एग्जांपल जदि मु कहि हमर जो एमपेडा अछि राइट एमपेडा मध्य रही से मध्य काम करूछि ताले जो ब्लू इकोनॉमी को प्रमोशन करिया पई आम कहा को आंसर लिंक करि परिबा तो जदि तुम आंसर लिंक करिया पई चेष्टा करबो कि ब्लू इकोनॉमी जेतरो आंसर लिखुछ तो प्रथम कथा लेट्स से आम कहबा जेतरा हम कहै प्रधानमंत्री जोटा आम कहबा मत्स्य संपद योजना सेटा गोटे हो पारिबो देन आम कहबा ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी सेटा मध्ये आम कहि परिबा देन तमरो सागरमाला मध्ये तमे ताकू कहि परिबो देन कोस्टल इकोनॉमिक जोन पर प्रमोशन कहि परिबो एसीजेड कहि परिबो एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन कथा कहि परिबो हाइड्रो कार्बन पॉलिसी कथा कहि परिबो देन हाइड्रोकार्बन पॉलिसी मध्ये हम ताकू लिखि परिबा देन आउ कोन हे परिबो हमरो भारतमाला को जदि तुम लिंक कर परिबो सेटा भी हबो देन मत्स्य 6000 मध्ये रहिछि मत्स्य 6000 मध्ये तमने जानचो जो हमरो बट जोटा रहिछि मत्स्य 6000 जहा को हम कहूचे दैट मींस जदि हम कह पीएम मत्स्य संपद योजना रहिछि मत्स्य 6000 मध्ये रहिछि हम कहबे सेटा मध्ये देखि परिबो ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रही सागरमाला रही एसईजेड सीईजेड या दैट मीन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन हाइड्रोकार्बन पॉलिसी ता बाद रे मध्य तमे जति आम कहबा के ऑयल गैस ताकू मध्य आम कहि परबा देन आउरी कहि परबो एठे टूरिज्म कथा मध्य तमे कहि परबो कि आम कहबा इको टूरिज्म जति आम कहबा सो व्हाट इको टूरिज्म को मध्य आम सेटा को मध्य ऐड करि परबा व्हाट इको टूरिज्म को मध्य हमें ऐड करि परबा तो काफी जिनस जदि आम कहबा समुद्रयान जोटा मत्स्य 6000 आम कहूचे तो ये काफी जिनस तुम लिखिपर ये आंसर लिखे देन आमर जो 11000 प्लस कोस्टल लेंथ टा जो रही तुम डेटा रे लिखिपर देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 रही तुम एसडीजी जो रही राइट सेटा को तुम ए लिखिपर आम लिखिपर प्लस आम आउ कौन लिखिपर जो आमर इजेड अच्छी राइट ताकू मध्य हमें आंसर लिखि परिबा जो हमर इजेड टा काफी मतलब हाई अबे बहुत ही एक्सटेंसिव इजेड अछि हमें कहबा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जोटा रही अनक्लोज अंडर सेटा को मध्य हमें लिखि परिबा तो काफी पॉइंट्स रही जदि तुम ब्लू इकोनॉमी कथा लिखिया पिन चेष्टा करूछ तो तम पाखरे काफी पॉइंट अछि मु कहबी ताको तुम आराम से लिखि परिबो कनेक्ट बस कनेक्टिंग द डॉट्स हमें कहबा राइट काफी पॉइंट्स अछि जहा को हमें कोन करबा
आराम से तुम्हें लिखि परिबो जदि देखा जिवो। तो सेथरे आमे कहिबा तो सेमती इंडिया रो कोस्टल लाइन जदि आमे देखिबा ये रहउछि 11000 बट 098.81 जदि आमे कहिबा तो 11000 मु कहिबी rather than saying it's but 11000 तो एटा रहबो तो 11000 इट्स अबाउट 11000 तो स्टार्टिंग रे मुटिके नंबर टा मन पड़ नथला इते तो 11000 आमे कोस्टल लाइन आमे कहिबा तो 9 कोस्टल स्टेट्स रहिछि 4 यूटीज रहिछि एक्सक्लूसिव जोन जदि आमे केते अछि 2.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आमे देखिबा दैट मींस इंडिया रे जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रहिछि से 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर मतलब काफी हाई जदि आमे कहिबा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो रहिछि हमरो काफी हाई एटे बहुत बड़ एक्सक्लूसिव जो इकोनॉमिक जोन रहिछि कोस्टल एंड मराइन रिसोर्स सपोर्ट रहिछि ए लार्ज नंबर ऑफ लाइवलीहुड हमको एठी मध्ये देखा अबाउट 4 मिलियन जोटा कि फिशर फोल्क और मोर डिपेंडेंट ऑन द कोस्टल इकोनॉमी ऊपर सेमानकर डिपेंडेंसी रहउछि द मराइन सेक्टर सडनली कंट्रीब्यूट्स हमें कहबा जति करंटली कंट्रीब्यूट्स केते 4% टू द जीडीपी तो एटार टार्गेट केते रखिछु हम एटलीस्ट 10% हम टार्गेट केते रखिछु कि 8 टू 10% टार्गेट रखा जाइछि ताली जो ताली हमें कहबा कि एटा को तुमको डेटा लिखिया पड़ो कि 11000 यू हैव टू राइट दैट वन 11000 कथा तुमको लिखिया पड़िबो एंड यू हैव टू राइट दैट कि 4% ऑफ जीडीपी जोटा वर्तमान शेयर करछि आमे रखि जे टारगेट केते 8 टू 10% आमे टारगेट रखि छी सेटा देखि परिबो इजेड जोटा तमे बट आमे 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर सेटा मध्ये तमे लिखि परिबो ताको मध्ये कहि परिबो सो एमती आमे कहबा नंबर ऑफ हमरो जोटा पॉइंट्स रहिछि बा तमे डेटा एंड फैक्ट्स को मध्ये लिखि परिबो सेटा मध्ये तमे आंसर लिखि परिबो जोटा 11000 किलोमीटर जोटा रहिछि कोस्टल लाइन ताको मध्ये डेटा लिखि परिबा प्लस पीआईबी रु मध्ये हम देखिबी किछि सोर्सेस रहिछि Why this matter काहे कि हमको ब्लू इकोनॉमी एते मैटर सम पई ब्लू इकोनॉमी काहे कि एते समझते एवरीबॉडी इज रनिंग आफ्टर ब्लू इकोनॉमी काहे कि ब्लू इकोनॉमी प्रति एते हम ध्यान दोछि एथि पई फॉर ए ज्योग्राफी दैट मींस ऑप्शनल पर्सपेक्टिव व्यू रु जदि हम देखबा इंडिया रो कोस्टल लाइन रहिछि सब रहिछि पोर्ट्स रहिछि रिसोर्स रहिछि मु तमन को ऑलरेडी कहिछि आउ जदि जीएस पेपर रु तमे देखिबो ताले जदि ज्योग्राफी पॉइंट रु देखिबो तमरो मैरीटाइम जोन्स रहिछि पोर्ट्स रहिछि रिसोर्स रहिछि हाइड्रोकार्बन रहिछि गैस रहिछि ऑयल रहिछि प्लस ऑयल रिफाइनरी हे परबो इंडस्ट्री हे परबो शिपिंग इंडस्ट्री काफी बहुत सारा पॉइंट्स हम से ऐड कर परबा जीएस पॉइंट रु जदि देखबो इकोनॉमिक रिसोर्स ए जो तमरो फिशरी ए सब पॉइंट को तो जा भी हो तो बोथ पॉइंट रु मु ताकू तम माने देखि परबो बोथ पॉइंट रु कोटा ऑप्शनल रहि के कोटा जीएस रहि परबो रिन्यूएबल एनर्जी हे पर इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट शिप्स ए सब हमें देखि परबो जति हम ताकू कहिबा सिक्योरिटी ट्रेड ए सब हमें ताकू डिफरेंट एंगल रो देखि परबा राइट तो बोथ पॉइंट रु ताकू तुम जदि चाहिबो यू कैन आल्सो राइट फ्रॉम बोथ जीएस एंड ऑप्शनल पॉइंट रु तुम एठी देखि परबो काने एठी पोर्ट्स भी रहिछि आउ जदि हम ट्रेड जदि मु कहबी ट्रेड जदि तमन को ट्रेड कथा कहबी आउ तमने जानछो हमरो 90% ऑफ द ट्रेड ऑफ इंडिया पासेस थ्रू द वाटर प्लस एनर्जी सिक्योरिटी मध्ये तमरो कोस्टल ऊपर डिपेंड करूछि काना हमरो जते ऑयल एंड गैस सब कोस्टल रीजन रे ट्रेड होछि त एनर्जी सिक्योरिटी आल्सो डिपेंड करूछि ता ऊपर दैट मींस हम कहबा काफी इंपोर्टेंट हम पई ताले काफी इंपोर्टेंट हम कहबा दैट इज व्हाई हमें ताको नेग्लेक्ट करि परिबा नाही हमें ताको नेग्लेक्ट करि परिबा नाही राइट तो ये तुमको इंपोर्टेंस पॉइंट रहिबो तो सेथ में जीएस पर्सपेक्टिव रे ब्लू इकोनॉमी रिसोर्स रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट शिप ए सब मध्ये इंपोर्टेंस रहिछि जोडा के हम देखिया को पड़िबो सेमती मेजर सेक्टर्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ इंडिया ब्लू इकोनॉमी जदि हम कहबा कि इंडिया रे जो ब्लू इकोनॉमी रहिछि सेटा को सेक्टर आसो मेजर सेक्टर्स कोन ये तो हमें देखले जीएस पॉइंट एंड ऑप्शनल देन हमें मेजर को कंपोनेंट रहिछि जोटा ब्लू इकोनॉमी रे तुमको हेल्प करिवो हां शत्रु कहूँ 80% ऑफ द क्रूड ऑयल बहुत बढ़िया ताले हम देखो 80% ऑफ द क्रूड ऑयल मध्य पासेस थ्रू करूछि तो दिस पॉइंट्स आर काफी इंपोर्टेंट जदि हम कहबा एंड जो बाय जदि मु कहि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जदि कहि लगभग 92 टू 92% हम कहबा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड पासेस थ्रू द कोस्टल रीजन एंड बाय वैल्यू जदि कहबी लगभग 70 टू 70% 70 से लेकर 75% दैट कुड बी वैल्यू जदि हम देखिबा सो दिस इज हाउ सम ऑफ द डेटा जोटा तुम यूज करि परिबो फॉर द कोस्टल इकोनॉमी जेतले माइंड रे आसुची बा ब्लू इकोनॉमी जेतले माइंड रे आसुची हम ताको यूज करि परिबा सेमिति की कंपोनेंट्स बा की सेक्टर्स जदि हम कहबा जेंति फिशरीज एक्वाकल्चर फिश प्रोसेसिंग ये सब मध्ये हम ताको लिखि परिबा लेट्स से फॉर एग्जांपल फिशरीज एक्वाकल्चर एंड फिश
प्रोसेसिंग जदि मु कहबी द ट्रेडिशनल कोस्टल फिशरीज रही डीप फिशिंग रहिबो एक्वाकल्चर रहिबो ताले हम जदि गोटे गोटे सेक्टर को देखिबा ना गोटे गोटे सेक्टर को सेक्टर रही ताले को सेक्टर्स एथरे रही से जदि सेक्टर गोटे गोटे सेक्टर को तुमको देखैबी कि व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द सेक्टर जोटा कि ब्लू इकोनॉमी रो पार्ट एंड दिस इज वेरी इंपोर्टेंट राइट हाको तुमको लिखिया पड़िबो दिस आर द सेक्टर एंड द कंपोनेंट गुड इवनिंग एवरीवन ताले दिस इज आल्सो इंपोर्टेंट जोटा मु तुमको कहली ना की सेक्टर्स ऑफ इंडियन ब्लू इकोनॉमी जदि मु कहबी व्हाट आर द की सेक्टर्स तो की सेक्टर जदि देखो जमती फिशरीज रही एक्वाकल्चर रही फिश प्रोसेसिंग कथा नहीं जाओ द ट्रेडिशनल कोस्टल फिशरीज एंड डीप फिशिंग रही तो आपको आम देखा कि ट्रेडिशनल फिशरी रही डीप फिशिंग रही एंड एक्वाकल्चर हमको देखा मिले फॉर इंपोर्टेंट दैट इज द वर्ड फूड सिक्योरिटी जदि हम कहवा कि एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट अर्निंग हमको दैट मीन्स देखा ताले हमको ट्रेडिशनल कोस्टल फिशरीज रही प्लस डीप सी फिशिंग रही ए रीजन रे डीप सी फिशिंग देखा एक्वाकल्चर देखा जमती तमर फॉर एग्जांपल श्रीम कल्टिवेशन लोक मैंने चुंगुड़ी चाष कर श्रीम कल्टिवेशन डीप सी जो ट्रॉलर वगैरह नहीं कि जाउछंती और ट्रेडिशनल छोट छोट डंगा नहीं कि जो आख पाखरे से माने मतलब माछ धरिबा तो ट्रेडिशनल फिशिंग कहले आख पाखरे के जालो नहीं कि जिबा छोट छोट बोट नहीं कि एक डीप सी है बड़ बड़ ट्रॉलर नहीं कि आक्वाकल्चर है आख पाखरे जो चाष फास कर मैरिकल्चर करें आक्वाकल्चर करें राइट तुम किए कौटी किए कंकड़ा चाष करुच्ची चुंगुड़ी चाष करुच्ची डिफरेंट डिफरेंट से माने कर सो दिस इज वन ऑफ द कंपोनेंट दैट मीन्स फिशरी एंड एक्वाकल्चर गोटे कंपोनेंट शिपिंग पोर्ट मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक ये गोटे कंपोनेंट कारण आमर शिपिंग इंडस्ट्री जदि देखिबो इंडिया बहुत पछरे अछि सेतबे जमती ओडिशा गवर्नमेंट मध्य कहिछि कि जो आमर पारादीप पाखरे गोटे शिपिंग इंडस्ट्री बा क्लस्टर करेंगे सेमती आम महाराष्ट्र मध्य होची केरला रे मध्य होची तो वर्तमान जो प्रेजेंट गवर्नमेंट रही तो प्रेजेंट गवर्नमेंट मध्य शिपिंग मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर बा लॉजिस्टिक ऊपर मध्य ध्यान रखुचंती आ गवर्नमेंट रो टार्गेट अछि जो हमर लॉजिस्टिक कॉस्ट जोटा कि वर्तमान हमर काफी हाई अछि 13 to 14% जोटा अछि जीडीपी रो ताकू हमें टार्गेट रखिछु कि जो डेवलप कंट्री जेमती यूएसए भलिया 8% को ताकू केमती हमें कम डाउन करि परिबा सो आई मीन्स जो लॉजिस्टिक कॉस्ट को मध्य हमें कमी परिबा बा लॉजिस्टिक कॉस्ट को इंप्रूव करिबा मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर आई मीन पोर्ट हेगला बर्थ हेगला डीप सी पोर्ट हेगला व्हाट इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट कथा नहीं जाओ ये सब को हमें इंप्रूव करिबा पोर्ट्स नंबर ऑफ डी पोर्ट को बढ़िबार अछि शिपिंग को हमें बढ़िबार अछि ये सब पार्ट को मध्य हमें ध्यान दोचे मेजर पोर्ट एंड नॉन मेजर पोर्ट्स मध्य रही तेणु मेजर पोर्ट्स हमें 13 रही नॉन मेजर पोर्ट्स मोर देन 200 रही केते रही मोर देन 200 जदि हम कहबा नॉन मेजर पोर्ट्स रही अक्रॉस द इंडिया जदि हम कहबा दैट इज आल्सो इंपोर्टेंट सेटा मध्य हम कहबा इंपोर्टेंट रही कोस्टल शिपिंग इनलैंड वाटरवेज कोस्टल शिपिंग मध्य हेई परिबो जेमती तमरो वेस्टर्न कैनाल अछि ईस्टर्न कैनाल अछि इनलैंड वाटरवेज मध्य डेवलप करूचे ताको मध्य काफी थर बहुत डिस्कस करछि ताले ये पोर्ट शिपिंग मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक ये गोटे कंपोनेंट हेगला दिस इज द सेकंड कंपोनेंट हम कहबा हां कि हां जोटा तमे कहछो बिन हिंजाम पोर्ट कथा कहछो कि आप ग्रेट निकोबर प्रोजेक्ट कथा नहीं जाओ ताको मध्य तमे एठी लिखि परिबो सेमती थर्ड को आसीबो कि कोस्टल टूरिज्म मध्य हेई परिबो जेमती हमर कोस्टल आइलैंड हेगला क्रूज टूरिज्म हेगला कोस्ट सब हेगला तो टूरिज्म इनिशिएटिव्स मध्य काफी इंपोर्टेंट सेटा मध्य हम कहि परिबा सेमती ऑफशोर ऑयल गैस दैट इज माराइन मिनरल्स सीबेड माइनिंग रिन्यूएबल एनर्जी ओशन स्पेस टेक्नोलॉजी दिस थिंग्स आर इंपोर्टेंट एगुडा मध्य इंपोर्टेंस रही तो ऑफशोर ऑयल मध्य हम कहबा ऑफशोर वेल ऑयल एंड गैस जाको में हाइड्रोकार्बन दैट मींस हम कह जेमती तमर केजी बेसिन कथा नहीं जाओ आलिया बेड कथा नहीं जाओ बॉम्बे हाई कथा नहीं जाओ महानदी मध्य हम कहछि कि एबे हां रिसेंटली तमर जेमती अंडमान सी रे गैस मिलिछि बोली हमर के एनर्जी मिनिस्टर कहिथिले गैस एंड ऑयल पई सेठी मध्य हमकु गोटे सोर्सेस मिलिछि प्लस महानदी जो बेसिन रही बेसिन तमु कहबिन सॉरी महानदी जो माउथ रही सेठू 70 किलोमीटर ना 80 किलोमीटर भीतर को गोटे सेठी मध्य ऑयल एंड गैस गोटे मिलिछि तो ए सब जो मध्य ताकू तमे कहि परिबो सेटा मध्य हम कहि परिबो कि ऑयल एंड गैस कोठी कोठी मिलुछि सेमते अंडमान सी हेकेला सेपटे तमरो आमे गुजरात कोस्ट रे देखा जबो महाराष्ट्र कोस्ट रे देखा जबो तो ये सब दैट मींस हमको काफी तुमको एठी मध्य करंट अफेयर पॉइंट को तुम माने ऐड करि परिबो ए जेते पॉइंट अछि ना सबुथरे तुम माने करंट अफेयर पॉइंट को ऐड करे पे चेष्टा करो राइट टारगेट रहइबो करंट अफेयर को आमे केमती एथरे व्हाट ऐड करिबा ठीक अछि
सेमती मु कहबी टूरिज्म तुम देखो आजिकल तुम जमती आम जो कहलाने कि मालदीव को आम जो प्राइम मिनिस्टर जाकि लाक्षाद्वीप में बसिले गोटे दिन लाक्षाद्वीप जाकि प्राइम मिनिस्टर गोटे फोटो उठे लाक्षाद्वीप पूरा पपुलर हो गला तो सहीटा तुम कह आम पाखे जब आम देखा काफी आमर जो अच्छा सहीटा को आम टूरिज्म कहीपर जो कोस्टाल टूरिज्म रही है ये गोटे रही टूरिज्म गोटे है पोर्ट्स यहाँ गोटे होगा फिशरी गोटे होगा ऑयल फॉइल ये पार्ट गोटे कह देन आसवा आम फिफ्थ नंबर पॉइंट को जदि आसवा दैट इज द कोस्टल एंड माराइन बायोटेक्नोलोजी रही ओशनोग्राफिक रिसर्च रही नाउ ये पॉइंट हम देखा जो बायोटेक्नोलोजी वगैरह रही राइट तो सही पॉइंट को देखा एथरे जमती कि आम कहवा जमती कि यूज ऑफ माराइन बायोडाइवर्सिटी फॉर बायोटेक्नोलोजी यूज ऑफ माराइन बायोडाइवर्सिटी फॉर द देन फार्मास्यूटिकल्स कथा नहीं जाओ दैट इज ऑल्सो इंपोर्टेंट फार्मास्यूटिकल्स कथा नहीं जावा देन कोस्टल जोन मैनेजमेंट कथा हमें देखा कोस्टल जोन मैनेजमेंट ताले कोस्टल मैरिट दैट मीन्स बायोटेक्नोलोजी अर्थात जमती आम चुंगुड़ी चाषबास होची ताकू आम केमती भलसे करि परिबा एंड सी वीड कल्टिवेशन केमती ही परिबो सी वीड गोटे मध्ये पोटेंशियल रही खाली एमती ना कि चुंगुड़ी चाष तुम से सी ग्रास को कल्टिवेशन हो पारिबो सी वीड हो पारिबो सी वीड तो काफी चलती मतलब आजिकल मार्केट रे सी वीड कहीपर कहीं से फूड सिक्योरिटी को भी एनहांस कर तुम बायोफ्यूल प्रोडक्शन रे हेल्प कर फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूस प्रोडक्ट हो पार कौन सी वीड रे तो सी वीड भी लोक चाष कर गोटे कम देन कोस्टल जोन मैनेजमेंट माराइन इकोसिस्टम सर्विसेज यहाँ कह ब्लू कार्बन्स तो जोटा आम ब्लू कार्बन कथा कहवा तो जोटा आम ब्लू कार्बन्स कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन ये सब ब्लू कार्बन्स कहीपर से गोटे पार्ट आम कहीपर राइट तो ये गोटे पार्ट आम कहवा दैट इज ऑल्सो पार्ट तो दीज आर दिस दैट मीन्स आम कहवा एरिया बा सेक्टर जो मेजर सेक्टर रही गोटे फिशरीज एक्वाकल्चर हो शिपिंग गोटे हो टूरिज्म गोटे हो ऑयल एंड गैस ये सब गोटे हो कोस्टल बायोटेक्नोलोजी गोटे को नहीं कहतो एंड मैनेजमेंट आपको नहीं आम कहवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट मैरीटाइम सर्विसेज ब्लू कार्बन जोटा आम कहे ए तुम कोस्टल प्रोटेक्शन हो पार ब्लू कार्बन्स आम सेक्वेस्ट्रेशन कर देन आसवा आम पॉलिसी कौन रही गवर्नमेंट फ्रेमवर्क कौन रही इंस्टीट्यूशनल मेकानिज्म कौन रही की इनिशिएटिव्स कौन रही एबे आसवा आम इनिशिएटिव्स को ये तो गला सेक्टर रही नाउ वी विल कम्स टू द इनिशिएटिव्स बुझा पड़ो समस्त को राइट नाउ वी विल कम्स टू द इनिशिएटिव्स को आम आसवा एबे आसवा आम इनिशिएटिव्स ताले कौन कौन इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट नहीं जेमती डीप सी मिशन गवर्नमेंट नहीं कौन डीप सी मिशन आम देखा डीप सी मिशन जोटा कि लॉन्च इन आम कहवा 2021 जो डीप सी मिशन होता दिस मिशन एम्स टू व्हाट सस्टेनेबली हार्नेस द ओशन वेल्थ विथ की प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ मत्स्य 6000 आम कहवा इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ मत्स्य 6000 ताले इंक्लूडिंग द व्हाट डेवलपमेंट ऑफ मत्स्य 6000 मैन्ड सबमर्सिबल्स डीप सी एक्सप्लोरेशन एंड रिसोर्स डिस्कवरी कथा आम कहवा ये रही एंड रिसोर्स डिस्कवरी कथा आम कहवा सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ये गोटे आम इम्पोर्टेंट कहवा ताले डीप सी मिशंस आम जब देखा डीप सी मिशन रही तो ये कौन रहा ताले आपको केबे कराई ना 2021 रे आम ताकू करछे 2021 रे सेटा को करा जायछि तो मत्स्य 6000 तुम देख पार मैन्ड सबमर्सिबल जो व्हीकल्स टा गोटे करा जायछि सेमिति आम कहवा प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना जोटा रही राइट तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट तो ये तो मत्स्य 6000 अच्छा मत्स्य 6000 को टिके डिस्कस कर दवा मत्स्य 6000 नॉट ओनली खाई ये देखो ये जो मत्स्य 6000 ये काफी इंपोर्टेंट मिशन टा ये मिशन रे कौन कौन रहिबो एटा डिस्कस करथले को हाँ मिशन रे कौन कौन रहिबो ये जो जदि तुम देखियो मत्स्य 6000 ये काफी इंपोर्टेंट ताले एथरे कौन रहिबो मैपिंग ही परिबो देयर कुड बी मैपिंग ऑफ द सी फ्लोर बा कोठी को रिसोर्स अछि ताले रिसोर्स रो मैपिंग ही परिबो एक्सप्लोरेशन ही परिबो आउ कौन हो पार देयर कुड बी एक्सप्लोरेशन मैपिंग हो पार एक्सप्लोरेशन भी हो पार आउ कौन हो पार एक्सट्रैक्शन भी हो पार एक्सट्रैक्शन हो पार आउ कौन कर पार को इंडिया रो जो कैपेबिलिटीज को मध्य हमें एनहांस कर पार कैपेबिलिटीज को हो पार आम जो कैपेबिलिटीज अच्छी ताकू भी एनहांस कर पार देन इकोसिस्टम को मध्य हमें रिसर्च करिबारे मध्य हेल्प करिवो
तो मत्स्य 6000 खाली भावनी जेमती मैपिंग करबा कोठी को मिनरल्स अछि कोन अछि ओशन रे टेम्परेचर ओशन रे पोल्यूशन ताकू भी से ध्यान रखियो एमती नाही कि ओनली दिस इज फॉर द कमर्शियल पर्पस पे ना दिस इज एनवायरमेंटल पर्पस पे भी आपको यूज करा जिवो राइट सो दैट विल बी यूज फॉर द बोथ पर्पस रे हम ताकू यूज करबा सेमती आसीबो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये कथा मध्य मु तुमको कहली कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लैंडमार्क स्कीम रही जोटा कि आमर ट्रांसफॉर्मिंग द फिशरी सेक्टर इंडिया रे जो फिशरी सेक्टर रही जो 11,000 किलोमीटर जो कोस्टल लाइन रही एंड 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आमर रही कौन इजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तो तार बेनिफिट्स हमको तो नवार अच्छे ना तार बेनिफिट्स हमको नवार अच्छे से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना गोटे लैंडमार्क आम कहीपर फोकस ऑन द ट्रांसफॉर्मिंग द मैरीटाइम बा फिशरी सेक्टर तो ये कौन हम जो तुम मंत्री प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना रही जमती जेठी हार्बर से डेभलप करा जो लोक मैंने माछ धरुंच बोट केमती मॉडर्नाइज हो पार से बोट गुड़ा को केमती मॉडर्नाइज हो इंफ्रास्ट्रक्चर केमती हो पार राइट क्लाइमेट रेजिलेंट लाइवलीहुड केमती हो पार ताकू मध्य आम ध्यान दौचे क्लाइमेट रेजिलेंट लाइवलीहुड केमती हो पार दैट इज ऑल्सो ताकू मध्य काफी ध्यान दि जाऊँगी आम कहवा then modernizations जोटा infrastructure कथा कहली developing common facilities for the fishermen promoting climate resilient livelihood such as seaweed farmings mariculture एटा मु ऑलरेडी तमन को कहि seaweed farmings mariculture ए सब मध्य करा जिवो जेठी हार्बर ठु आरंभ करी जहा दरकार मतलब मु कहबी सिंपल इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच इज नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ फिशिंग सेक्टर बा फिशरी सेक्टर प्रमोशन पई एथरे ताकू डेवलप करा जिवो करेक्ट एवरीवन जस्ट अ मिनट चले हाँ बायोडाइवर्सिटी एरिया जहाँ अच्छी सब ताकू करा जिवो तो ये तार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जोटा मत्स्य देखी पीएम मत्स्य जोटा आमर बट मत्स्य 6000 और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा ता व्यतीत तुम सागरमाला रही तो सागरमाला रही ए कौन कर तुमने जानते सागरमाला कौन कर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एटा गोटे आम कह काफी इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट आम कह बा स्कीम जो से आसते से मतलब 2014 मसीह जो डिस्कस कर 14-15 कराई तो ये जो सागरमाला स्कीम ये काफी इंपोर्टेंट जो आम कहवा दैट मीन्स ये गोटे इंपोर्टेंट रही सेमती ये तुम एमएसपी मैरीटाइम स्पेशल दिखाई राइट सेमती आम कह मल्टी ये देखा तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को आम प्राइवेट प्लेयर्स देखा तो चलो फिर गोटे गोटे को आम देखा तो फास्ट से कुछ सागरमाला तो सागरमाला कौन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करवा ताले इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन ऑफ द पोर्ट इंफ्रा जेते आमर जो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करिवार अछि इंफ्रास्ट्रक्चर को कारण तुम जदि इंफ्रा को इम्प्रूव करिवो ना देन योर ट्रेड विल इम्प्रूव ताले आमर कोन ट्रेड टा इम्प्रूव करिवो तो इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको सो दैट एफिशिएंसी आसीबो इकोनॉमिक सो दैट आमे कोन आसीबो देयर वुड बी एफिशिएंसी कोन रहइबो एफिशिएंसी रहइबो देयर वुड बी व्हाट एफिशिएंसी कोन रहइबो हमर एफिशिएंसी रहइबो ताले सागरमाला रे पोर्ट वगैरह तैयारी हेबो दैट मींस ये देखो इंडिया तो जदि आम कह पूरा चारिआडे जदि आम गोटे 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 पोर्ट कर दो इट वुड बी लुकिंग लाइक गार्लैंड के फूलमाला जमती दियंती पूरा ये सागरमाला डेवलप करा सो दैट आम इकोनॉमिक प्रमोशन एक्टिविटीज बढ़िबो एम्प्लॉयमेंट बढ़िबो ये सब तुम मैंने लिंकेज कर पारे मते कहया पड़िबो नाही तो सेमती ओडिशा जमती तुम देखो फास्ट कोस्टल स्टेट जे कि इंप्लीमेंट करिछि एटा तो आमर जो मैरीटाइम स्पेशल प्लानिंग ओडिशा टाको इंप्लीमेंट करूछि कोन पई दिस फ्रेमवर्क्स हेल्प कोस्टल स्टेट टू मैनेज यूज द मैरीटाइम रिसोर्स सस्टेनेबली तो मैरीटाइम स्पेशल प्लानिंग जोटा ओडिशा कर देछि सक्सेसफुली अडॉप्ट करछि पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप मध्य ताको अडॉप्ट करिसंती तो आको मध्य हम कहि पारो जेते स्कीम अछि बा इनिशिएटिव्स को मध्य हम देखुजे गुड इवनिंग एवरीवन संयुक्त राइट चले नेक्स्ट हम देखिबा मल्टी मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन मध्य रही वेरियस मिनिस्टर्स रही इंक्लूडिंग पोर्ट शिपिंग वाटरवेज फिशरीज एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ये समस्ते टुगेदर एफर्ट रहिबो दैट मींस हम कहबा आकु जदि हमकु सक्सेस करिवार अछि देन इट शुड बी क्यूमुलेटिव बा सिनर्जी रहिबा दरकार कोन रहिबा दरकार देयर मस्ट बी सिनर्जी राइट तो ये कौन रहिबा दरकार सिनर्जी रहिबा दरकार सिनर्जी अमंग द डिफरेंट
डिपार्टमेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री तांका भितर जदि सिनर्जी रहबो देन वी कैन अचीव ताको हमें कोन करि परिबा अचीव करि परिबा तो सेटा मध्य गोटे हमर रहिछि तमे केते सारा इनिशिएटिव्स जदि तमे देखिबो सो मेनी इनिशिएटिव्स आर देयर जोटा हमें ब्लू इकोनॉमी रे लेखि परिबा राइट काफी ज्यादा इनिशिएटिव्स रहिछि जोटा कि तम माने लेखि परिबो तो ये मल्टी मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशंस कथा हमें देखिले एंड नाउ वी विल कैपेसिटी बिल्डिंग्स एंड प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट आजिकली सब आम कौन चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट मध्य हो तो एंगेजमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर सो दैट गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन सो दैट कौन पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप्स बढ़ी बढ़ी जीवो एटा मध्य हम ताकू कहि परिबा देन रीजनल कोऑपरेशन मध्य रहिबो रीजनल कोऑपरेशन दैट इज आल्सो इंपोर्टेंट देन क्लाइमेट रेजिलियंस मध्य गोटे इंपोर्टेंस हम कहि परिबा कोस्टल मैरिटाइम एक्सपांशन बा मैरिकल्चर एक्सपांशन देखो गोटे गोटे पॉइंट्स रही ई ऑल पॉइंट्स आर इंपोर्टेंट हम कहबा रीजनल कोऑपरेशन एक्टिवली एंगेज करूची का सहित आईयूआर इंडियन ओशन जो हमर रीजन रही जो थे आम सागर इनिशिएटिव्स मध्य आम नहीं तो इंडियन ओशन चारिपटे जिते कंट्रीज रही सहित एक्टिवली एंगेज करूचे आम दैट इज रीजनल कोऑपरेशन जमती सागर फॉर द सिक्योरिटी नि क्लाइमेट रेजिलियंस मध्य आम रखीचे कोस्टल एरिया जो फिशरमैन मैंने विलेजेस गुड़ा केमती क्लाइमेट रेजिलियंस हो पारे जमती कि तुम देख एवं जो आसूची तुम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आज जोटा लैंडफॉल आज राति सुधा लैंडफॉल कर कौटी काकीनाडा जोटा कर मंथा हम कहे मंथा तो से विलेजेस गुड़ा ना क्लाइमेट रेजिलियंस हवा दरकार तादर आम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कथा भी आड कर देन अपार्ट फ्रॉम दैट जदि आम डिस्कस करवा राइट के कोस्टल मैरिकल्चर एक्सपांशन हम कहवा सस्टेनेबल एक्वाकल्चर अदरवाइज एनवायरमेंट ना डिक्रीज हम एनवायरमेंट को डिग्रेडेशन हम इंक्लूडिंग आम कह मैरिकल्चर सीवीड वगैरह जो तुम रही ये सब आम आराम से कल्टिवेशन कर तो आम राइट ताकू देखिपर अपॉर्चुनिटी एंड पोटेंशियल्स कौन तो यहाँ जो आम देखा कि अपॉर्चुनिटी एंड द ह्यूज अनटैप्ड पोटेंशियल रही काफी अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी कौन ये थी आमर स्कीम आउ थे टे देखी दियो कौन कौन इनिशिएटिव्स रही प्रथम इनिशिएटिव्स यदि आम देखा एठू गोटे गोटे इनिशिएटिव्स डीप ओशन मिशन 2021 रही मत्स्य 6000 रही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना रही सागरमाला रही माराइन स्पेशल प्लानिंग रही मल्टी इंडस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन रही कैपेसिटी बिल्डिंग एंड प्राइवेट सेक्टर रही रीजनल कोऑपरेशन रही क्लाइमेट रेजिलियंस रही एंड कोस्टल एंड दैट इज मैरिकल्चर एक्सपांशन रही नाउ वी विल कम्स टू पोटेंशियल कौन अच्छी ये सेक्टर रे ये तो आम देखिले ठीक अच्छी कौन कौन गवर्नमेंट करछंती को सेक्टर 6टा सेक्टर देखी एंड गवर्नमेंट कौन कर देखले देन एठी कौन एक्जाक्टली अपॉर्चुनिटी पोटेंशियल अच्छी ना खाली आम डिस्कस करूचे ना देयर इज अपॉर्चुनिटी देयर इज पोटेंशियल भी अच्छी अपॉर्चुनिटी बट चैलेंजेस भी अच्छी एमते ना कि चैलेंजेस ना देयर इज आल्सो चैलेंजेस तो जोठी पोटेंशियल अच्छी सेठी चैलेंजेस भी रहबे ना केमिति कौन जमिति गोपालपुर पोर्ट टू आदानी अच्छा ओके ताले में देखिबा कि अपॉर्चुनिटी कौन रही अपॉर्चुनिटी होची ह्यूज अनटैप पोटेंशियल रही खास करी जो आमर ईजेड रही 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर जोटा आमर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रही ताको आम यूज करि पारना ताको अनटैप हो जाउची सेटा टैपिंग होनी इंडिया कैन एक्सपांड आम कहबा माराइन सेक्टर्स रिन्यूएबल डीप सी माइनिंग्स मारिन बायोटेक्नोलॉजी से सब एरिया को आम एक्सपांड कर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर द कोस्टल कम्युनिटीज आम कहीपर खास कर जमी ब्लू इकोनॉमी व्हाट आम कह ब्लू इकोनॉमी ऑफर्स डाइवर्सिफिकेशन बियॉन्ड द ट्रेडिशनल फिशिंग इनटू द एक्वाकल्चर एंड वैल्यू एडिशन आम ताको कहीपर तो यहाँ गोटे आम कहीपर कि हाँ दैट मीन्स आम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो पारे कोस्टल कम्युनिटीज माने सेमानकर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो पार ब्लू इकोनॉमी ऑफर्स कर डाइवर्सिफिकेशन हम प्लस एटलिस्ट आम कह 8% टू द जीडीपी को हेल्प करने कथा ये पार्ट को आम देखी कि अनटैप रही ये जो ए जेड अच्छे ना बहुत बड़ आर यूज आम करूँ आर एक्सट्राक्शन कर यूज कर माइनिंग हो पारे लेट से आम कह माइनिंग तुमको सर एटा को माइनिंग हम डीप सी माइनिंग जोटा आमर नडुल रही जहाँ आम कौन कहे पॉलीमेटालिक नडुल तो डीप सी माइनिंग आम पॉलीमेटालिक नडुल को करें तुम व्हाट ओशन करेन्ट रु रिन्यूएबल एनर्जी कर सोलार कर दैट मीन्स आम ये जब देखा दैट कुड भी सोलार हो पारे ओशन करेन्ट रु भी कर सी टेम्परेचर को कन्वर्ट करके एनर्जी कर
राइट सी टेम्परेचर सी सरफेस टेम्परेचर को कन्वर्ट करी एनर्जी करि परिबा करेंट रू करि परिबा राइट विंड हेई परिबो सोलार हेई परिबो सीवीड जोटा रिन्यूएबल सेटा भी गोटे सीवीड रू मते बायोफ्यूल प्रोडक्शन हेई परिबो जोटा इथानॉल्स वगैरह तो काफी अपॉर्चुनिटी हमको देखा मिले रिन्यूएबल एनर्जी सब सेमती माइनिंग जोटा डीप सी माइनिंग कहली से पॉलीमेटालिक नोडुल रही जो पॉलीमेटालिक नोडुल जदि इंडियन ओशन रे काफी ज्यादा अच्छी ताकू यूज करके मैग्नीज कॉपर कोबाल्ट आयरन काफी अच्छी ये डीप सी माइनिंग रे हमको मिल जिवो सेमती माराइन बायोटेक्नोलोजी को यूज कर रिसोर्स रो एनहांसमेंट करि परिबा फूड सिक्योरिटी आसी जिवो काफी रीजन अच्छी तुम ताकू लिंक करि परिबो एथरे फूड सिक्योरिटी को भी हम लिंक करि परिबा जदि तमरो माछर प्रोडक्शन बढ़िला एक्सपोर्ट होउची एंड इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फिश जदि हम देखबा सेकंड लार्जेस्ट तो सेथरे मते हम ताकू फूड सिक्योरिटी लिंकेजेस करि परिबो ए सब रे करि परिबो सेमते एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हम कहबा कोस्टल एरिया रे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हेबो फॉर द कोस्टल कम्युनिटी एंड बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस मध्य डेवलप हेजो बट देयर वुड बी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस ब्लू इकोनॉमी ऑफर्स करूची डाइवर्सिफिकेशन बियॉन्ड द ट्रेडिशनल फिशिंग इनटू एक्वाकल्चर वैल्यू एडिशन मध्य राइट कने कोल्ड चेन सिस्टम मार्केट डेवलप हेजो नाउ आउ कोन अपॉर्चुनिटी रहिची अपॉर्चुनिटी आउ गोटे पॉइंट आसी स्ट्रेटेजिक एंड ट्रेड एडवांटेजेस रहिबो काहे कि कने हम पकर बहुत कोस्टल लेंथ अछि बहुत बड़ रहिची मु तुमको कहली राइट जदि आम देखा कारण आम इंटरनेशनल सी लेनटा इंडिया पाख देकी जाउची केरला देकी जाउची शिपिंग लेनटा तो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन पोर्ट शिपिंग्स मैरिटाइम सिक्योरिटी लॉजिस्टिक तो इंडिया पई तो एटा ब्लेसिंग इंडिया पई ये गोटे कोन ब्लेसिंग हम कहि परिबा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आम कहबा जेमते कि यूज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी रिमोट सेंसिंग माराइन बायोटेक्नोलॉजी ये सब मध्य हम ताको यूज करि परिबा मतलब अपॉर्चुनिटी हम कहूचे तो इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी मु कहूची नाउ व्हाट वुड बी ताले वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट भी करि परिबो फूड जोटा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री फिश प्रोसेसिंग हेगला माराइन बायो प्रोडक्ट माराइन मिनरल्स ऑफशोर सर्विसेज ये सब डेवलप होबो दिस विल स्टार्टेड टू डेवलप ना चैलेंजेस व्हाट आर द चैलेंजेस ताले देखो ताले जेतरा में ब्लू इकोनॉमी करूचे हम पाखे सब बड़ चैलेंजेस होची एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी काना ओवर फिशिंग ये सब को नै कि कन्फ्रंटेशन भी होची जेमति श्रीलंका सबले कंप्लेन करूची कि इंडिया रो जो फिशरमैन से डीप सी बा डीप नेट को यूज करे द्वारा एनवायरमेंट हार्मफुल होची जहा को मना भी करा जायछि इंडियन गवर्नमेंट मते स्ट्रिक्टली कहछि कि हमर डीप नेट को तमने यूज करि परिबो नाही तो ओवर फिशिंग जोटा हम कहछे देन हम कहबा हैबिटेट डिग्रेडेशन मते होची मैंग्रोव कोरल रीफ ये सब डिग्रेडेशन ही पारे राइट माराइन पॉल्यूशन हे पारे क्लाइमेट चेंज हे पारे इंपैक्ट बढ़ी बढ़ी जीवो राइज ऑफ सी लेवल भी हबो ओशन एसिडिफिकेशन बहुत सारा हमें कहे चैलेंजेस हमको देखा जो ओशन एसिडिफिकेशन ठू नहीं कि ओवर फिशिंग काफी सारा चैलेंजेस हमको देखिया को मिलिबो देन गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन मध्य इशू हे पारे तो ई जगह रे ना ओवर फिशिंग होची पॉल्यूशन हबो देन फूड चेन रो हमें कहे डिस्टर्बेंस हे पारे प्रोडक्टिविटी ओवरऑल कमी जाई पारे तो काफी चैलेंजेस मते रही एमती नहीं कि ऑलवेज देयर इज अपॉर्चुनिटी चैलेंजेस तो रही गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन जदि हम देखो मल्टीपल मिनिस्ट्री स्टेट ओवरलैप करूची जुरिडिक्शन ताकू नहीं कि कन्फ्रंटेशन हे पारे जेमती लेट से हम कहबा 12 जेतरा हम कहूचे कोस्टल जेतरा हमर बेस लाइन जो अछि अनक्लॉस अनुसार जदि हम देखबा बेस लाइन रो जदि जीवा 12 200 ताले से जो ओवरलैपिंग होची कि कहार जुरिडिक्शन कोटा आसु ताकू भी नहीं कि कन्फ्रंटेशन हे पारे रिसोर्स मैपिंग एंड डेटा ताकू हम जीआईएस दैट मींस तमे कोन करबो टेक्नोलॉजी यूज कर परिबा जीआईएस यूज कर परिबा रिमोट सेंसिंग यूज कर परिबा मैपिंग करी कि हमें ताकू लैक ऑफ डिटेल मैपिंग सेति पई तमे मस्य 6000 करिचे मस्य 6000 कोन मैपिंग करबो काना एटा गोटे चैलेंजेस अछि सी बर्ड बार आरिका मैपिंग हेनी हमें जानि ने कोठी रिसोर्स केते अछि वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टेक्नोलॉजी जोटा चाइना अछि रशिया यूएसए पाखर अछि सेटा मध्ये गोटे चैलेंज लैक ऑफ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ताकू मध्ये हमको प्रमोट करियर अछि फिशरीज कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी कना जो कोल्ड स्टोरेज वगैरह ये सब को काफी इंप्रूव करियर अछि कोल्ड चेन वगैरह रही गला कना एटा इन्वेस्टमेंट भी अधिक दरकार गुड इवनिंग एवरीवन देन आउ कोन रही चैलेंजेस द सोशल इक्विटी एंड लाइवलीहुड इशू मध्ये एथरे गोटे चैलेंज है कि अछि क्लाइमेट चेंज एंड वल्नरेबिलिटी मध्ये गोटे चैलेंज है कि अछि एथरे दैट इज आल्सो ए चैलेंज तो चैलेंजेस काफी इंपोर्टेंस रही छै सेमती रेगुलेटरी एंड पॉलिसी बॉटलनेक मध्ये देखा छिबो
तो दीज आर द चैलेंजेस पॉइंट हम देखले एठी देखले कोन अपॉर्चुनिटी पॉइंट को मु मध्ये डिस्कस कली कि अपॉर्चुनिटी कोन रहिछि व्हाट आर द हमें कहबा एठी हमें देखिबा कि ए रीजन से हमें देखले कोन कोन पॉलिसी रहिछि दीज आर द सेक्टर रहिछि जोटा ब्लू इकोनॉमी रो सेक्टर को मध्ये हमें डिस्कस कले तार तार डेफिनेशन तार सेक्टर्स तार हमें डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट रो इनिशिएटिव्स देखले तार पॉजिटिव आउटकम्स तार चैलेंजेस कोन ना पीआईबी देखिबा में ये जो पीआईबी जोटा मु कहूची ये 13 ऑफ अक्टोबर 2025 रे पीआईबी गोटे आसीथिला जोटा कहूची नीति आयोग रिलीजेस रिपोर्ट ऑन द इंडियाज ब्लू इकोनॉमी स्ट्रेटजीज फॉर द हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफशोर फिशिंग तो ये होची 13 अक्टोबर रे जोटा आसीथिला पीआईबी सेडा मध्ये आपन मन को मु देखौची कि पीआईबी कोन कहूची तो पीआईबी कहूची कीवर्ड मु कहबी पीआईबी रो बाकी मु छोट छोट पॉइंट्स के जो एते रहिछि आको हम देखिबानी तो सेत में मु ताकू बुलेट पॉइंट रे केतेटा कन्वर्ट कर देछि पीआईबी रु तो से कहूछि इंडियाज ब्लू इकोनॉमी स्ट्रेटेजिक फॉर द हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज एटा नीति आयोग कहछि द रिपोर्ट वाज फॉर्मली लॉन्च्ड बाय हे प्रोफेसर बाय व्हाट प्रोफेसर दैट इज रमेश चांद मेंबर ऑफ एग्रीकल्चर नीति आयोग हम कहबा एंड श्री बीवीआर सुब्रमण्यम सीईओ नीति आयोग in a special event attended by representative of the fishery sector, marine sector and the other stakeholder माने ताकू छाड़ दियो तले से कहछि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सी फिशेस इन द कंट्री वर्ल्ड रो हम कहबा सॉरी अकाउंटिंग 8% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन ताले जदी 8% करूचे एंड नियरली 30 मिलियंस लाइवलीहुड एंड द कंट्रीब्यूट्स एटा देखो ए जो डेटा हमको पीआईबी रे मिलिला ना दैट विल बी यूज्ड इन द एग्जाम आकू एग्जाम रे यूज करे कोन डेटा ना से कहले इंडिया इज द second largest producer of the world केते परसेंट जीडी दैट मींस ग्लोबल प्रोडक्शन रो 8% ताले जदी 8 टाकू हमें 10% कर दे परबो ताले तो बहुत बढ़िया अचीवमेंट हमको मिल जिवो ताले इंडिया रो फिशरी सेक्टर सपोर्ट करूची केते फिशरी 30 मिलियंस लाइवलीहुड को सपोर्ट करूची कंट्रीब्यूटिंग एक्सपोर्ट एंड फिशरी प्रोडक्शन जदी हम कहबा केते 60000 करोड़ ताले ए जो डेटाटा तुमको पीआईबी रु मिलिला दिस डेटा यू हैव टू यूज इन द मेंस आकू तमे कोठी मेंस रे यूज करबो दैट मींस हमर एक्सपोर्ट केते रहउची 60000 करोड़ आउ एक्सपोर्ट रो डेस्टिनेशन की एम्पेडा करिवो आकू करिवो के एक्सपोर्ट एम्पेडा चाइना साउथ कोरिया जापान यूएसए यूरोपियन यूनियन दे आर द डेस्टिनेशन फॉर द ए जो हमरो माराइन फूड हम एक्सपोर्ट करूची ताले 60000 करोड़ 30 मिलियन लाइवलीहुड 8% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शंस एंड 4% ऑफ द जीडीपी ताले जीडीपी रे केते करूची वर्तमान 4% नाउ इंडिया रो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन केते रहिची ताले देखो केते बढ़िया तुमको डेटा इठू मिलुची राइट हाँ जोदा हीराकुद जोटा कहूँ सेटा भी भल कथा क्या सेटा भी आम करें ओडिशा गवर्नमेंट प्लान रही ताले आम देखा 2 मिलियंस आम कहबा जोटा स्क्वायर किलोमीटर एरिया हमर डीप जोटा कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रही ताकू भी आम यूज कर परिबा 11000 देख 2 मिलियन हमर ईजेड केते रही 2 मिलियन 11000 किलोमीटर रही कोस्टल लाइन राइट 9टा कोस्टल स्टेट्स रही आपको मध्य सब आंसर लिखिबो ना लिखिबो ताकू तो लिखिबो डिस्पाइट आम कहबा डीप सी ए सब जो जहाँ रही पोटेंशियल केते रही देखो 7.616 मिलियन टन रही इंक्लूडिंग बोथ आम कहबा बोथ कौन कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स ये सब रही ताकू तुम यूज करिया पड़ियो आंसर है नाउ एबे देखो पीआईबी कहूची फ्रेमवर्क गोटे रही तो दैट मीन्स एथरे आमे गोटे गवर्नमेंट रो फ्रेमवर्क देखो जोटा 6टा पिलर रे भाग करचंती से तो एटा देखो ताले इट रिप्रेजेंट कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क कवरिंग द डीप सी फिशिंग सेक्टर को जो इंडिया रे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रही फ्रेमवर्क जो रही से फ्रेमवर्क रे कौन कौन ऐड करा जायछि देखो ताले जो फ्रेमवर्क करा जायछि हमरो जो ब्लू इकोनॉमी हार्नेस में जो फ्रेमवर्क सेथरे कौन कौन रहबो साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी एनेबल सोशल inclusive and ecological sustainable approach to harness the India's deep sea fishery potential एथरे 6टा की पॉलिसी रहिबो से माने होचंती strengthening institutional and capacity building first ये टिके देखि दे ओवरऑल पॉलिसी की पिलर कोन रहिबो दिस इज इंपोर्टेंट कोन रहबो strengthening institutional and capacity building ये गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक रहिला then modernizing the fleets and upgrading infrastructure ये गोटे पॉइंट रहिला promotion of sustainable and fishery management ये गोटे पॉइंट रहिबो mobilizing resources ये गोटे पॉइंट रहिबो finance ये गोटे पॉइंट and the last 6 enhancing the local community participation and the partnership सब कम्युनिटी को इन्वॉल्व करिबा ताले these are the what pillars
सो दीज आर व्हाट ये सब को हमें कहले 6 की पॉलिसी इंटरवेंशन जोटा गवर्नमेंट करूची। अच्छा फेजेस कौन जो आमर मारिटाइम आमे बा कोस्टल इकोनॉमी जोटा हम कहते an indicative costing framework जोटा हम कहबा 3 phases has been provided considering the convergence of आमे कहबा central sponsored sectors। ताले कौन रहइबो फेजेस 3टा फेजेस रे आकु इंप्लीमेंट करियो बोली एमाने भाबी चंती फेज 1 फेज 2 फेज 3। फेज 1 3 वर्ष पई रहइबो 2025 रु 2028 रहइबो फेज 1 जोटा हम कहबा जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम रहिछि फेज 1 रहुछि 3 वर्ष पई 25 रु 28, फेज 2 होछि 29 रु 32, फेज 3 होछि 8 वर्ष पई and beyond 2033। तो ये तीनटा फेज रे तमर रहिबो an initiative costing framework, right? Costing frameworks for the 3 phases has also been provided by considering the convergence of the central sponsored and the central sector schemes related to the fisheries ताको हम तीनटा फेज रे ताको इंप्लीमेंट करा जिवो। सो दैट विल बी देयर। तले ये तीनटा फेज and these are the what policy जोटा हम कहबा इंटरवेंशन 6टा रहिछि एमन को मते पीआईबी रु तमे कॉपी पेस्ट करिकि लिखि परिबो। and the last conclusion हमें देखबा ये जो तुम नीति आयोग रही डीप सी फिशरीज एक्सपोर्ट गोवा गुजरात लक्षद्वीप ये सब काफी इंपोर्टेंट। तो ये पूरा जदि हमें देखबा ये थिला तुमरा ब्लू इकोनॉमी जदि मु कहबी दैट मींस पूरा हमें इंटेंसिवली आकु डिस्कस कले डिफरेंट एंगल रु मुताकु डिस्कस कली। तो ये आकु पीडीएफ्स तम मानकु आर पीडीएफ्स मिली जबो कोठी स्टडी आईक्यू दैट मींस टेलीग्राम चैनल रे मिलिबो अदरवाइज मोर जो पर्सनल टेलीग्राम चैनल अछि ओएस मेंटर सेठी मध्ये तुमको मिली जबो राइट। तो याकू एई भलिया जदि हम कहबा कि जो टॉपिक सब वर्तमान जोटा कि दरकार मेंस पई तो मु कहबिनी मु देखो मेंस ऑब्वियसली अभी ओएस मेंस अछि बोली मेंस पई कहूची दैट डज नॉट मींस कि जो ने प्रीलिम नेक्स्ट ईयर देबे डिसेंबर रे पुनी तमरो फॉर्म बाहरिबन कि आउ तो डिसेंबर 31 आ केते मास अछि कि अक्टोबर तो सरलानी नवंबर डिसेंबर दैट मींस 2 मंथ्स अछि आउ 2 मंथ्स पुनी आउ थरे नोटिफिकेशन आसीबो पुनी आउ थरे नोटिफिकेशन हार्डली 2 मंथ्स पर आउ थरे नोटिफिकेशन आसीबो। तो सेतबे पुनी तो ये दरकार हो ना एक जति के पढ़ी नथिबो तल प्रीलिम्स क्वालिफाई करे काफी डिफिकल्ट हे जबो काफी डिफिकल्ट हे जबो। सो दैट इज व्हाई अप्रोच शुड बी होलिस्टिक। अप्रोच शुड बी केमती हवा दरकार होलिस्टिक हवा दरकार है ना। तो अप्रोच को सब होलिस्टिक को लेके चलो एंड डेप्थ एनालिसिस करबा स्टार्ट करो पेपर को कंटिन्यूअसली पढ़ो कोरे प्रॉपर शेड्यूल मेंटेन करके तब माने चलो एंड आई होप कि सबरो आउटकम दिने निहाती स्वीट ही रहिबो आउटकम दिने निहाती स्वीट ही रहिबो तम मानक पई। आई होप सो एंड विथ दिस पॉजिटिव नोट आई विल एंड द टुडेज सेशन। थैंक यू एवरीवन एंड मीट यू अगेन टुमारो सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म ओके बट विथ डिफरेंट टॉपिक विथ व्हाट डिफरेंट टॉपिक नहीं कि मु आसीबी। थैंक यू एवरीवन ठीक अछि चले फिर तो ये भले टॉपिक्स तम माने आगो को मध्य पाइबो जोटा मेंस रिलेटेड टॉपिक मु नहीं कि आसुची एंड ये चलो किसी दिन आम कह आगे मेन्स अच्छी बट जो मैंने प्रिलिम्स हो बा न हो बाय डिफॉल्ट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द मेंस। ध्यान से सुनियो जो मैंने सीरियस कैंडिडेट बाय कौन सी भी कारण जदि तुम प्रिलिम्स क्वालिफाई न भी हो थर बट इफ यू आर सीरियस ताले मेंस रो प्रिपरेशन को कंटिन्यू करो प्रिलिम्स प्रिपरेशन को भूली जाओ से ही तुमको कौन दब आगू को नहीं कि जीवो एंड आगू को जो तुमने पढ़ो मेंस प्रिपरेशन जार काफी बहुत बढ़िया थी प्रिलिम्स अपने आप क्वालिफाई हो मेंस तुम क्वालिफाई कर पारिबो। तेणु मु कहबी कि जो मानकर प्रिलिम्स रिजल्ट आगू को बाहरी अच्छी क्या भी डाउट लगुच हम कि हेनी न भी जदि हुए मेंस प्रिपरेशन को बिल्कुल भी छाड़बनी बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन मेंस कर प्रिलिम्स नेक्स्ट ईयर पक्का हम जदि तुम मेंस प्रिपरेशन कंप्लीट पूरा कर इंक्लूडिंग ऑप्शनल। तो विथ दिस आई वुड से थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट टू ऑल सी यू टुमारो।